2 है ये, यानी a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इसका मान जो है 0 है, लेकिन 0 है तो किस गुणधर्म से है हमें ये पता करना है, यानी इसको 0 बराबर प्रूफ करना है। तो हमें एक ऐसा इसमें गुणधर्म लगाना पड़ेगा या एक ऐसा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा जिसमें या तो 2 रो या 2 कॉलम दोनों या तो बराबर हो जाएं, या तीसरा ऑपरेशन ये भी था आपका, तीसरा गुणधर्म ये भी था कि यदि किसी रो के या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हों तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमें यहाँ से पता पड़ रहा है कि अगर इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए, या तो रो को जोड़ दो या कॉलम को जोड़ दो, तो सारे एलिमेंट हमारे 0 0 हो जाएंगे। तो कोई भी रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, या तो कॉलम ऑपरेशन लगा दो या रो ऑपरेशन लगा दो। तो मान लेते हैं हम, चलो रो ऑपरेशन लगाते हैं, R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको जब हम लगा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इसको a को a में जोड़ेंगे तो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। बाकी रो को ज्यों का तो लिख दो जैसा लिखा हुआ है, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब कौन सा गुणधर्म ये है कि इसमें रो के सारे एलिमेंट 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। बस ये प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। और तीसरे में कॉलम में 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। तो इसका मान भी 0 है, लेकिन 0 कैसे है या कैसे हमें ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, वही चीज कि 2 कॉलम या 2 रो आपस में या तो बराबर हो, या किसी भी रो के सारे एलिमेंट या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट कैसे हो, 0 हो। तो इसमें क्या करना है हमें कि अगर इसमें लगभग इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि लगभग इसके बराबर आ जाए, 9 सत्ते 63 इसके बराबर आ जाएगा, और 63 और 2 63 हो जाएंगे। इसी तरीके से इसमें 9 अट्ठे 72 और 3 75 हो जाएगा, 9 निम 81 और 5 86 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें करना ये है, C1 को चेंज कर लो, C1 प्लस 9 C2, C2 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और C1 को साथ में जोड़ते रहेंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 सत्ते 63 और 2 65, यस बिल्कुल, 9 अट्ठे 72 और 3 75 और 9 निम 81 और 5 हो गए हमारे 86। बाकी जो का तो C2 को जो का तो लिखेंगे और C3 को भी आप जो का तो ही लिखेंगे। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि हमारा C1 और C3 दोनों सेम आ गए, दोनों इक्वल आ गए, C1 और C3। जब किसी भी सारणी के 2 कॉलम बराबर हो या 2 रो बराबर हो, तो हम जानते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 में दे रखा है, रो में 1 1 1 BC CA AB, और तीसरा जो कॉलम दे रखा है वो A B प्लस C, B C प्लस A और C A प्लस B। इसका मान भी हमें 0 प्रूफ करना है, और इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कौन सी लगानी पड़ेगी, या तो 2 कॉलम 0 या 2 रो 0, नहीं, या 2 कॉलम बराबर या 2 रो बराबर, या किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0। तो सबसे पहले करना ये है हमें कि इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, BC CA और AB। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस AC, यहाँ हो जाएगा BC प्लस BA या AB, यहाँ हो जाएगा CA प्लस BC। अब हम क्या देख रहे हैं कि यदि इनको इसमें जोड़ दिया जाए तो AP प्लस BC प्लस CA हो जाएगा एक किसी कॉलम में। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं। C2 चेंज किस तरीके से करना है, C2 चेंज टू C2 प्लस C3, तो 1 1 1 ये जो का तो रहेगा। अब मैं इसको क्रम से लिखूंगा, हालांकि होना तो चाहिए BC प्लस AB प्लस AC इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन मैं क्रम से लिख दे रहा हूँ, AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA। आगे इसको चेंज नहीं करना है, तो जो का तो रखना है AB प्लस AC
BC प्लस AB और यहाँ होगा CA प्लस BC। अब क्या करना है हमें, अभी बराबर नहीं आए हैं तो करना ये है इसमें से AB यानी C2 में से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लिया जाए बाहर। तो AB प्लस BC प्लस CA अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ C2 में जो एलिमेंट बचेंगे वो 1 1 1 ही बचेंगे, बाकी ये जो का तो रहेगा BC प्लस AB और CA प्लस BC। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ C1 और C2 दोनों बराबर हैं, C1 बराबर C2 है तो क्या होगा, इसका मान 0 होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है किसी भी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो उसका मान 0 हो। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें। नंबर 5 आपको क्वेश्चन दे रखा है B प्लस सी, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। हमको अब इसकी वैल्यू 0 प्रूफ ना करके ये वाली प्रूफ करनी है। तो करने के लिए हमें करना ये है, यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ सेपरेटली कॉलम में ABC आ रहा है, इधर पहले में, दूसरे में PQ आ रहा है और तीसरे में XYZ आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हमें इसी तरीके से अरेंज करना है। तो किस तरीके से किया जाए, तो हम करना ये होगा कि सबसे पहले इनको आपस में, रो को आपस में जोड़ लिया जाए। जोड़ने के लिए करना ये है कि रो चेंज कर लो, रो R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे हमें फायदा ये हो जाएगा कि A प्लस B प्लस C एक में आ जाएंगे, P प्लस Q आ जाएंगे, R आ जाएंगे और X प्लस Y प्लस Z आ जाएंगे। तो इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा A और A मिला के 2A हो जाएगा, 2B और 2C, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, A प्लस B प्लस C। यहाँ से भी इस तरीके से हो जाएगा 2P प्लस Q प्लस R। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 2X प्लस Y प्लस Z। अब हमें करना, इसमें कुछ नहीं करना चेंज, इसको जो का तो लिख लेना है, R प्लस P और Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। यहाँ से हमारा क्या कॉमन है हमें ये देखना है। तो कॉमन कुछ है नहीं, बस केवल 2 के अलावा 2 कॉमन है हमारा, 2 को बाहर निकाल दो, क्योंकि यहाँ भी हमें 2 लाना था। तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ बचेगा A प्लस B प्लस C, यहाँ बचेगा P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। तो हमें अब करना यह है, इसमें यहाँ B लाना है या C लाना है, तो इसमें से इसको चेंज कर लो, इसमें से इसको घटा देते हैं, ऐसे इसको इसमें से घटा देते हैं। तो ऑपरेशन हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, हमें R2 चेंज करनी है, R2 माइनस R1 एंड एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। R3 चेंज करनी है, R3 माइनस के R1, जिससे हमें फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा समझ लीजिए, R1 को जो का तो रखना है, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R और X प्लस Y प्लस Z। अब हमें R2 चेंज करनी है, इसमें से इसको घटाकर। तो चेंज कैसे होगी भाई, C प्लस A को बाहर रखो और माइनस का साइन लगाओ और R1 A प्लस B प्लस C। तो C प्लस A माइनस के A माइनस के B माइनस के C हो जाएगा, माइनस के C से माइनस के C खत्म, माइनस के A से माइनस के A खत्म। तो यहाँ से क्या बच रहा है, माइनस के B। इसी तरीके से यहाँ से क्या बच जाएगा भाई, माइनस के Q, और यहाँ बच जाएगा माइनस के Y। जो इन दोनों में नहीं है वो बच जाएगा। इसी तरीके से R3 चेंज कर रहे हैं, R1 को घटाकर, इसमें से इसको घटाएंगे तो A और B तो है, C बचेगा, तो माइनस के C, माइनस के यहाँ बचेगा R और माइनस के Z। लगभग आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद करना ये है हमें कि यहाँ हमें A बचाना है, यहाँ B बचाना, यहाँ बचाना है P और यहाँ बचाना है X। तो सबसे पहले हमें एक ऑपरेशन और लगा देते हैं, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो B से B खत्म, C से C खत्म, तो A बचेगा। इसी तरीके से यहाँ से बचेगा P बचेगा और यहाँ से बचेगा X, यहाँ से बचेगा माइनस के B, माइनस के Q, माइनस के Y, माइनस के C, माइनस के R, माइनस के Z। लास्ट ऑपरेशन एक और लगाते हैं हम इसमें कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, सेकंड रो से थर्ड रो से माइनस कॉमन ले लें, जो कि आपस में प्लस हो जाएगी।
तो प्लस के 2 और लिखना नहीं है वो चीज, तो ए बी पी और यहाँ बचेगा एक्स बी क्यू और यहाँ वाई सी आर जेड। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से करना ये है आपको जीरो प्रूफ करना है। और इसको बताने से पहले आप इस क्लास को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको 100% सफलता मिलेगी। तो देखें आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ए बराबर मान लेते हैं 0 माइनस के ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। हमने एक रूल पढ़ा है या एक प्रॉपर्टी पढ़ी है या एक गुण पढ़ा है, कह सकते हैं कि सारी रो को अगर सारे कॉलमों में चेंज कर दें, अगर रो को कॉलम में बदल दें सभी को, तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना ये है कि सभी सी को आर में चेंज करना है या आर को सी में चेंज करना है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो कर दीजिए। करना है तो कैसे होगा, ये जो लिखा हुआ है इधर कर दो सीधा, 0 ए माइनस के बी माइनस ए 0 और माइनस के सी बी सी 0। अब इसमें से हम माइनस यदि कॉमन ले लें, पूरे तीनों में से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस के बाहर आकर ये हो जाएगा हमारा 0 ए और बी, यहाँ से हो जाएगा माइनस के ए 0 माइनस के सी बी सी 0। अब हम क्या देखते हैं, माइनस भी कर दीजिए ऊपर कोने पे। हम इसमें क्या देखते हैं कि ये वाला जो सारणिक है ये सेम एज इट दिस है, इसकी तरह हो गया, एक ही तरह हो गया, नहीं हुआ, एक ही तरह हो गया। तो हम इसमें ए लिख देंगे इसकी जगह, इसको इधर लेके आएंगे तो ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा 0, 2a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 0/2, कुल मिला के हमारा आ गया 0। यही हमें प्रूफ करना था, इसको सिद्ध करना है, इसमें लगाने हैं गुणधर्म ऑपरेशन सारे। तो इसको हमें ये प्रूफ करना है, यानी 4a² b² c²। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि इसको लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है। उसके बाद फिर आगे देखें। तो इसमें रो 1 में देखेंगे हम a कॉमन है, रो 2 में b कॉमन है, रो 3 में c कॉमन है। यहाँ से भी हमें पता पड़ रहा है कि कॉमन होगा ही होगा। तो रो 1 में से a कॉमन ले लो, रो 2 में से b, रो 3 में से c कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ से माइनस के a बचेगा, यहाँ से b बचेगा, यहाँ से c बचेगा, यहाँ से b कॉमन लिया है हमने तो a बचेगा, माइनस b बचेगा, c बचेगा, यहाँ से भी c कॉमन लिया तो a और b माइनस के c। अगेन देखेंगे, हम दोबारा से देखेंगे तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, यहाँ से b कॉमन आ रहा है, यहाँ से c कॉमन आ रहा है, तो दोबारा से कॉमन ले लेंगे तो a² b² c²। यहाँ आगे देखेंगे तो क्या बचेगा भाई, माइनस के 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। इसमें क्या करें, अब इसमें एक ऐसा ऑपरेशन लगाना है हमें जिससे से ज्यादा एलिमेंट 0 हो जाएं। तो आपस में इनको R1 को चेंज कर लेते हैं, R1 प्लस R2 एंड R2 को चेंज करें R2 प्लस R3। तो इससे क्या आ जाएगा, a² b² c² तो जो का तो रहेगा, इनको आपस में जोड़ेंगे 0, इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 2, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 2, ये जोड़ेंगे 0 और ये जोड़ेंगे तो 0। इसको चेंज नहीं किया है, जो होगा तो लिख देंगे। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि अब हम हमारे यहाँ 2 0 आ रहे हैं फर्स्ट रो में, तो इसी के रिस्पेक्ट में खोल देंगे, हम इसको बंद करेंगे और इस तरीके से इसको बंद करेंगे, 2 लिखा ही जाएगा। तो 2a² b² c² इस तरीके से लिख लो, ये बंद ये बंद, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये मेन डायगोनल है इसलिए 2 1 जा 2 माइनस के ये 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी होते हैं हमारे 4, a² b² c²। तो ये आप देखेंगे कि RHS हमारी आ चुकी है।